ये जो वीडियो आप देख रहे थे ये है मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी का, जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है। और उसी शूटिंग के दौरान पहले ये हादसा हुआ है जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक दृश्य को फिल्माया जा रहा है जहां पर एक गाड़ी जो है वो एक पेड़ से टकराएगी और उसके बाद वो पलटी खाकर जो है सड़क पर घसीटते हुए जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानी नहीं बरती गई, जिसकी वजह से इस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और ये गाड़ी सीधा जो है जिमी जीप से टकरा गई। जिमी जीप जिस पर कैमरा लगा हुआ था, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, और वहाँ पे क्रू मेंबर भी थे। हालांकि जो लोग थे उनको ज़्यादा चोटें लगी नहीं, लेकिन कैमरा बुरी तरह से ज़मीन पर गिरा और जिसकी वजह से कैमरा जो है वो लेंसेज वगैरह टूट गए। करोड़ रुपया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैमरा जो होता है वो करीबन 50 से 60 लाख के बीच में उसकी जो है बॉडी आती है, और आजकल जो है फुल फ्रेम लेंस जो है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में आते हैं। और जिमी जीप का तो नुकसान हुआ ही हुआ, टूट गया वो। तो इस तरह से जो है वो नुकसान हो गया। और आप में से जो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे या उनके मन में ये बात आ रही होगी या कहीं से सुना होगा कि कोई बात नहीं, जो भी नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई मिल जाएगी और प्रोडक्शन वाले जो हैं इस कैमरे का जो खर्चा है वो दे देंगे। बस इसी बात की सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या नुकसान जो है प्रोडक्शन वाले भर के देते हैं या नहीं देते हैं। आपने अब तक जो सुना है उससे मैं थोड़ा सा आपको पर्दा हटाने वाला हूँ। खैर, मैं कौन हूँ? रामा यादव। आप लोग नहीं जानते तो मैं हूँ रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल फिल्मी रामा। तो चलिए आज आपको इस वीडियो के दौरान जो घटना हुई है इससे थोड़ी एक नई जानकारी दे देता हूँ कि इस तरह की घटना से कई सारे जो रेंटल हाउस हैं जो इस तरह से सामान को प्रोडक्शन हाउस में देते हैं और इस तरह से नुकसान उनका होता है, तो वो रेंटल हाउस की जो है कंपनी होती है ना वो बर्बाद हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने सुना है कि नहीं भरपाई हो जाती है, तो वो कौन सी होती है, भरपाई करते हैं वो कौन से लोग होते हैं? तो वो जो होते हैं वो बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस होते हैं। अब भाई मुंबई में ऐसे जो हैं बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस तो गिने चुने हैं। वो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो जिससे भी वो रेंट पे सामान लेते हैं तो उनके साथ में उनका एग्रीमेंट होता है। वो कहते हैं कि अगर कुछ भी नुकसान आपके हमारे फिल्म के सेट पर आपके सामान का होता है तो हम उस पर भर के देंगे, चाहे वो किसी के जीवन की बात हो चाहे वो किसी के सामान की बात हो। यानी आपको भी कुछ होता है तो वो भरपाई करने के लिए राजी होते हैं। तो ये अपनी जेब से नहीं देते, ये भी क्या करते हैं, अपनी फिल्म के जो शूटिंग का जो क्रू होते हैं उनके लिए भी एक इंश्योरेंस करा लेते हैं। उस इंश्योरेंस के तौर पर इनको जो है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पैसे भर के मिलते हैं, चाहे सेट पर आग लग जाए या कुछ डैमेज हो जाए या किसी को चोट लग जाए, हॉस्पिटल में जाना हो, कुछ भी, तो वो कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेते हैं और उनको ये जो है हर्जाना जो है भर के मिल जाता है। ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि अगर 30 दिन की शूटिंग उन्होंने ली हुई है, इंश्योरेंस करा रखा है 30 दिन, उसमें से किसी कारणवश 1 दिन की शूटिंग नहीं हुई तो उस शूटिंग का जितना भी नुकसान हुआ है, जितने लोगों का भी पैसा वैसा देना वो भी इंश्योरेंस से ले लेते हैं। आप सोचिए, तो ये बड़े प्रोडक्शन हाउस करते हैं, यहाँ पे टेंशन नहीं रहता। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे प्रोडक्शन वाले हैं जो कई रेंटल हाउस को बर्बाद कर चुके हैं, कईयों की जिंदगी खराब कर चुके हैं। कई ऐसे अटेंडेंट जो कैमरा लेके आते हैं, अपना इक्विपमेंट ले जाते हैं, उनको मतलब कि एकदम मतलब उनकी नौकरी खा चुके हैं। कैसे? ये लोग जो होते हैं ना, ये छोटे बजट की फिल्में बनाते हैं। अब ये इंश्योरेंस अगर लेने जाएंगे तो इनको वहाँ भी तो पैसे देने होंगे, इंश्योरेंस लेने के लिए पैसे नहीं देते। इस तरह की जो सीन फिल्माते हैं तो उसमें भी जो है फाइट मास्टर का सहारा नहीं लेते हैं। फाइट मास्टर ने सुरक्षा के लिए जो चीज़ें मंगाई होंगी, जैसे यहाँ पर अगर एक केबल लगा होता उस गाड़ी में तो वो इतना दूर तक खसक के नहीं आता, वो नज़दीक थोड़ा दूर तक खसक के वो केबल में अटक जाता और उसके आगे नहीं बढ़ता। तो ये जो प्रोडक्शन वाले होते हैं ना, कुछ इस तरह के कंजूसी करते हैं, लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं और नतीजा ये होता है। हालांकि यहाँ पर इस प्रोडक्शन हाउस ने इनकी भरपाई की या नहीं की इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल जो तजुर्बा है वो आपको शेयर कर रहा हूँ
कि कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि कई ऐसे जगहों पे कैमरा लगाने के लिए कह दिया गया जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी कुछ हादसा हो सकता है और कैमरा टूट सकता है, और अगर कुछ भी कैमरे को हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। और जब मैं अपनी जिम्मेदारी को वहाँ पर किसी दूसरे के ऊपर डालता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई प्रोडक्शन वाले आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपने यहाँ बोला है मुझे कैमरा लगाने के लिए, मैं लगा देता हूँ, और कुछ होता है तो आप भर के दोगे, और मैं जब भी उनके पास पेपर लेके जाता हूँ तो साइन कर दो, तो प्रोडक्शन वाले अपना असली रंग दिखा देते हैं, कहते हैं कि हम नहीं दे सकते। अब सोचिए, पहले बहला फुसला कर ये उस जगह पे कैमरा लगवा लेते हैं, और कोई भोले भाले अटेंडेंट होते हैं तो वो इस तरह पे बातों पे ध्यान नहीं देते कि चलो पहले पूछ लें कि सर आप जिम्मेदारी लेते हो कि नहीं लेते हो। मेरे जैसे अगर समझदार हो तो बोल दे कि भाई जिम्मेदारी लेते हो, तो वो पहले भाग गया तो मैं कैमरा नहीं दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे रेंटल हाउस होते हैं जो प्रोडक्शन हाउस पे विश्वास करके अपना सामान दे देते हैं, और हादसा इस तरह से हो जाता है। और इसके बाद ये प्रोडक्शन वाले कहते हैं कि आपको पहले बताना चाहिए था कि यहाँ पर खतरा है, आपको मना कर देना चाहिए था कैमरा देने के लिए। आप समझ रहे हो, ये अपने ऊपर लेते नहीं है, ये उस अटेंडेंट के ऊपर, उस रेंटल हाउस को बर्बाद कर चुके होते हैं। तो मैं इस घटना से यही बताना चाहता हूँ कि भाई प्रोडक्शन वाले, जो छोटे मोटे प्रोडक्शन वाले होते हैं, उनमें अपना सामान बहुत ही सोच समझ के भेजिए, या आप भी काम करने जा रहे हैं तो बड़े सोच समझ के काम करिए कि आपको अगर उस फिल्म में किसी प्रकार की दुर्घटना आपकी होती है तो क्या आपको उसकी भरपाई होगी, क्या आपके इक्विपमेंट का जो अगर नुकसान होता है तो वो मिलेगा। ये चीज़ की पहले ही आप, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, एग्रीमेंट आप करके रखिए, नहीं तो ऐसे प्रोडक्शन वाले जो है आपके सामान का नुकसान करते रहेंगे। ऐसे कितने रेंटल हाउस को बर्बाद करते रहेंगे, ऐसे कितने अटेंडेंट, ऐसे कितने वर्करों की ज़िंदगी खराब करते रहेंगे। ये ऐसी सच्चाई है जो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया में कभी किसी ने बताई नहीं, क्योंकि सबको डर लगा रहता है कि इंडस्ट्री वाले हमें क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे, इंडस्ट्री की सिर्फ हीरो हीरोइन की बातें, उनके गपशप ही आप देखोगे क्या, वर्करों की कोई चीज़ें नहीं देखोगे। भाई कमियां हैं इंडस्ट्री में, उसको जानना बहुत ज़रूरी है और बताना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आज जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और सच्चाई बताने के लिए लाइक जरूर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।